सुदामा जी बोले, नहीं कन्हैया, ऐसी बात नहीं, लंबी यात्रा करके पैदल आए हैं तो हाथ पर थोड़ी बहुत दर्द होंगे ना, तो चिंता मत कर। भगवान बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, पैदल आए हो तो पैर में दर्द होना चाहिए ना, हाथ में फालतू के दर्द कैसे होंगे। सुदामा हाथ जोड़कर बोले, देख कन्हैया, तू ज़्यादा बहस मत कर, मेरा हाथ सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरी एक चिंता मत करो, और इस हाथ में बिल्कुल हाथ मत लगाना। भगवान बोले, कुछ हो जाएगा क्या? जब हाथ में दर्द है तो हम दर्द अवश्य दूर करके ही छोड़ेंगे, ऐसे कैसे ना हुए। अचानक भगवान को चावल की पोटली नज़र आ गई तो भगवान ने ज़बरदस्ती अपना हाथ बढ़ा करके एक ही झटके में श्री ठाकुर जी सुदामा जी से वह चावल की पोटली जो रखी हुई थी, उस पोटली को ठाकुर जी छीन लिए। इत्थम विचिन्तया वसना चिरम बद्ध्वान् द्विजजन्मनः स्वयं जहार किमिदति मे पिति पृथु कंतंडुलान्। सुदामा जी ने मुंह लटका के रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोल के एक मुट्ठी चावल मुख में डाल लिया। मन ही मन माधव ने एक मुट्ठी चावल से एक लोक की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। बंधु, जहाँ विधाता ने ललाट में लिखा था श्री क्षय, उसे ललाट पर भगवान ने क्षय श्री कहने का मतलब, क्षय श्री मतलब इसके पास धन्य का नाश होगा, धन्य दरिद्रता ही रहेगी, ऐसा विधाता ने उनके सुदामा जी के भाग्य में लिखा हुआ था शुरू से ही। वहाँ ठाकुर जी एक मुट्ठी तंदुल खा के यक्ष श्री कर दिया। श्री क्षय का अर्थ हुआ लक्ष्मी की हानि, और उलट गया अंक तो हो गया यक्ष श्री मतलब कुबेर की संपदा। यह है भगवान के दीन बंधुता का चमत्कार। ऐसे हैं हमारे प्रभु, मस कहीं कर ही विरंच ही प्रभु अजही मसकते हीन। दूसरी मुट्ठी चावल की हाथ में लिए कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली और आंखों से इशारा की, प्रभु सर्वस्व देकर के क्या अब स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अपने घर परिवार का भी थोड़ा ख्याल रखो। रुक्मिणी जी श्रद्धा पूर्वक चावल की पोटली लेकर भीतर चली गई। एकांत पाकर भगवान बोले, मित्र, इतनी प्यारी भेंट भाभी की भेजी हुई, तुमने इतनी देर तक छुपाए बैठे रहे, कितनी तृप्ति, कितना आनंद मुझे मिला, मैं वर्णन नहीं कर सकता। परंतु यदि भाभी जी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है तो कुछ न कुछ मेरे लिए संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी को सुशीला का संदेश याद आ गया और तुरंत एकांत अवसर जान करके संदेश भी सुना दिया। एक मास दबे पांख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही द्वारिका नाथ के नेत्र भर आए, लेकिन सुदामा जी से बोले कुछ नहीं। पल भर को भगवान अपने नेत्र बंद करके और प्रत्युत्तर सीधे भाभी जी को भेज दिए। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। सुदामा जी को इसकी भनक भी नहीं लगी और भगवान ने इधर चमत्कार कर दिया। यह है देने का तरीका। प्रभु सोचते हैं प्रत्यक्ष कर दूंगा तो मेरा मित्र हमेशा को मेरा ऋणी हो जाएगा, मेरे उपकार के भार से दब जाएगा, इसीलिए भगवान परोक्ष में दे करके अपने मित्र का सिर नीचा नहीं करना चाहते। सुदामा ने आंख बंद किए हुए कन्हैया को देखा तो लगा, अरे राम राम, घर की दशा पर शायद दुखी हो गया। सुदामा ने तुरंत प्रसंग ही बदल दिया, दोबारा कोई चर्चा ही नहीं किया। अरे कन्हैया, तू जाने दे भैया, हम तो ब्राह्मण हैं, खाते पीते चैन की जिंदगी चल रही है और तुमने अपने बारे में कुछ ना बतायो। मेरे घर गृहस्थी के बारे में सब कुछ पूछ लिया। भगवान बोले तो आप पूछो। सुदामा जी बोले हम तो पूछ लिए,
हम तो पूछ लिए भैया तेरा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है। भगवान बोले बैठे हो तो सीधे मिलवा ही देते हैं, बताएं क्या। सुदामा ने कहा अरे भैया बड़ी कृपा होगी। भगवान ने रुक्मिणी से कहा सबसे कहो प्रणाम करें। पटरानियों को पता चला, सब दौड़ी भागी चली आई। रुक्मिणी ने जाकर कहा महाराज प्रणाम सुदामा जी की। सुदामा जी इशारा किया कृष्ण को, भैया परिचय तो कर, कौन है यह। भगवान बोले यही है हमारी धर्म पत्नी जी। ओहो, सुदामा ने कहा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेरों आशीर्वाद की झड़ी लगा दिए। पीछे से सत्यभामा दौड़ी चली आई। महाराज प्रणाम। सुदामा ने कहा अरे कन्हैया यह कौन है। भगवान हंसते हुए बोले मित्र यह भी वही है। सुदामा ने कहा अरे समझ गए, दो दो विवाह कर लिए, वाह रे कन्हैया गजब कर दिया तूने। देवी जी सौभाग्यवती भव। पीछे से कलिंदी आ गई। महाराज प्रणाम। अरे कन्हैया अब यह कौन आ गई। भगवान हंसते हुए बोले मित्र अब बार बार मत पूछो, इस समय जो तुम्हें प्रणाम करे समझ लो सब वही हैं। सुदामा ने कहा अरे लाला तो क्या 10-50 हैं। भगवान बोले मेरे को बताने में बड़ी शर्म लगे, अब जितनी है सब सामने है, आशीर्वाद दो। और अपने आप गिनती करते जाओ। सुदामा जी बोले ठीक है, तो सभी को बुला। अब उन्हें का खबर कितनी है। अब लाइन लग गई। सुदामा जी तो बेचारे बावरे हो गए। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा कहते कहते सुदामा जी का गला आशीर्वाद देते देते बैठने लगा। हाथ दुखने लगे गिनते गिनते, खोपड़ी चकरा गई। 1000-2000 संख्या बढ़ती गई। बेचारे घबरा के संक्षेप में ही भव 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 5000 संख्या पार हो गई। तो घबरा के बोले कन्हैया अब कितनी बाकी है। भगवान बोले अभी तो आधी भी नहीं हुई। तो घबरा गए। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तेरी लीला भैया समझ में नहीं आती, सच्ची सच्ची पूरी संख्या एक बार में मुझे बता दे। भगवान बोले मित्र झूठ में ना बोलूं, सच्ची बात है। पूरी संख्या 16108। सुन कर के सुदामा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कन्हैया तूने कर दिया कल्याण, 5-7 दिन लग जाएगा इन सबको आशीर्वाद देते देते, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान बोले भैया सुदामा घर में लड़ाई करानी है क्या। यह बात भी सही है। अच्छा कन्हैया एक काम करो, यह तेरी अर्धांगिनी, तू इन सब का अर्धांगा सब की जगह तू मेरे को दंडवत कर ले, मैं तेरे को इकट्ठा आशीर्वाद दे दूँ, सो सभी को बराबर मिल जाएगा। भगवान बोले हाँ यह बात ठीक है। सभी पटरानियों को खूब आशीर्वाद दिया और बोले अरे कन्हैया भैया मैं तो एक विवाह किया, तेरे को नहीं बुलाया, और दारी के तूने इतना विवाह किया फिर भी मेरी याद नहीं आई, तू तो बुला सकता था। भगवान बोले हमारी शादी की कोई तारीख ही फिक्स नहीं थी, तो हम क्या बताते, सब चट मंगनी पट ब्याह है गए भैया। सुदामा जी खूब हंसे, दोनों मित्रों में बड़ा आनंद बरसा। सुदामा जी बोले कन्हैया अब हमें आज्ञा दे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। भगवान ने रोकने का आग्रह नहीं किया, विदा करने को निकल पड़े। सुदामा जी चलते चलते सोच रहे हैं इसने स्वागत सत्कार तो बहुत जोरदार किया, पर लेने देने वाली बात कुछ न की, और सुशीला राह देख रही होगी दरवाजे पर खड़ी, कुछ न कुछ तो लेकर आएंगे, अरे एक धोती तो दे देते, वह खुश हो जाती। तो चलते चलते सुदामा जी बोले कन्हैया अब तू जा, आराम कर, मैं चला जाऊंगा। भगवान बोले जो आज्ञा। सुदामा जी फिर बोले कन्हैया तेरी भाभी को तेरी तरफ से कुछ संदेश है क्या। भगवान बोले हाँ सुदामा, भाभी जी को मेरी तरफ से राम राम जरूर बोल दीजिएगा। सुदामा जी बोले यह कोई संदेश है क्या। अरे राजी खुशी राम राम सब कह देंगे, तेरे को कुछ विशेष बात कहनी हो तो बोल। भगवान ने कहा तो एक काम करना, आप अकेले आए हो, अच्छा न लगे, अब दोबारा जब भी आओगे भाभी जी संग में जरूर आनी चाहिए। सुदामा जी समझ गए ये कुछ देने वाला नहीं, यह जन्मों का एक नंबर का चोर और कंजूस भी है। ठीक है अपने को कुछ नहीं चाहिए, अच्छा कन्हैया चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मिलजुल के सुदामा जी चले गए और भगवान ने फूटी कौड़ी हाथ में नहीं दी, पर सुदामा जी विचार करने लगे धन्य है मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरे जैसे दीनहीन को दौड़ के हृदय से लगाया, इससे ज़्यादा संपत्ति मुझे और क्या चाहिए।
मेरे को मेरा कन्हैया हृदय से लगाया, कितना स्नेह किया, और मैं जानता हूँ मुझे धन क्यों नहीं दिया, कि दरिद्र को धन दे दो तो बुद्धि बिगड़ जाती है। बड़ी कृपा किया प्रभु ने, धन से दूर ही रखा मुझे। क्वा काहम दरिद्रः पापियान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति समाहं बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा विचार करते हैं, जिंदगी में सम्मान और संपत्ति एक साथ हजम करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। कोई बिरला ही होता है जो सम्मान और संपत्ति एक साथ बड़ी सहजता से स्वीकार कर ले और उसमें कोई अहंकार ना हो। यही सब विचार करके मेरे कल्याण का कुछ भाव होगा, इसलिए कन्हैया ने मुझे संपत्ति के चक्कर से दूर ही रखा। सब विचार करते करते सुदामा जी घर आए, और जहाँ घर आते हैं तो कुटिया की जगह बहुत बड़ी हवेली बनी है, बहुत सुंदर महल है। सुदामा को लगा मैं लौट के फिर द्वारिका में ही तो नहीं आ गया, पूरे भवन के चक्कर काटते आश्चर्य में पड़े हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सुदामा जी की जय जयकार हो रही है। अब तो सुदामा बड़े चक्कर में, अरे यह हमारी जय बोलने वाले कौन हैं? सेवकों ने सुदामा जी की मनः स्थिति देखकर सुशीला जी को सूचित किया है। झरोखों से झांका और सुदामा जी को देखा, अरे मेरे मालिक आए, चलो चलो स्वागत की तैयारी करो। फिर क्या था, सुशीला ने 16 श्रृंगार किया, सोने की थाल में आरती सजाई, छम छम करते स्वामी जी के स्वागत में चल पड़ी, और तमाम दास दासियां जय जयकार करने लगे सुदामा जी की। बार बार चक्कर में सुदामा जी पड़ गए, अरे राम राम होगा कोई, लगता है कोई सुदामा नाम के राजा ने यह जगह पसंद करके मेरी झोपड़ी उड़ा दी और अपना महल बना लिया। चलो झोपड़ी गई तो गई, पर मेरी सुशीला कहाँ चली गई? इस प्रकार सुदामा जी विचार करने लगे। सुदामा जी यह सब विचार ही कर रहे थे, तब तक छम छम करती हुई सुशीला, उनकी भार्या, उनकी धर्मपत्नी सामने आ गई। सुदामा जी को लगा यह महल की रानी पटरानी पूजा पाठ के लिए कहीं जा रही होगी, इसलिए सो बेचारे रास्ता खाली करके दूर कोने में जाकर खड़े हो गए। पर सुशीला तो सामने आकर खड़ी हो गई और आरती करने लगी। डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले, देवी जी आपका परिचय, आप मेरी आरती क्यों उतार रही हैं? सुशीला बड़ी जोर से हंसी, जय हो महाराज जय हो, आप तो ऐसे अपने सखा से मिलने गए कि हमको ही भूल गए। जो पतिव्रता पतिं दृष्टवा प्रेमोत्कंठा श्रुलोचना दासीनाम निष्कंठिनां मध्ये भांत सवे स्मितः। सुशीला के शब्द कान में पड़े, तब आंख फाड़ के सुदामा जी नीचे से ऊपर तक सुशीला को देखने लगे और सोचने लगे, हे भगवान, अरे सुशीला तेरे दो दो चोटीला, मैं तो बिल्कुल घबरा गया। यह महारानी पटरानी कौन कहाँ से चली आई, मेरे को एक भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरी 1.5 हड्डी की वह सुशीला है। एक बात तो बता सुशीला, यह जगमगाती साड़ी तेरी और यह स्वर्ण आभूषण इतने ऊंचे, सब महल अटारी, यह सब तेरे पास कैसे आए? सुशीला बोली, हमसे क्या पूछ रहे हो? आपके द्वारिका नाथ सखा ने आपको कुछ नहीं बताया? यह सब तुम्हारे कृष्ण कन्हैया की कृपा का चमत्कार है। अब सुदामा जी सब समझ गए। सुशीला, मेरा कन्हैया सचमुच घनश्याम है। सारी रात लोग सोते हैं और आकाश के घनश्याम चुपचाप पानी बरसा के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही हम लोग मोह की निद्रा में सोते हैं और मेरे कृष्ण कन्हैया घनश्याम बनकर निरंतर सब पर कृपा बरसाते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता। न ब्रुवानो दिशते क्षमशणं समक्षम याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः पर्जन्यवततं स्वयं क्षीणामानो
दाशार्य हर का नाम ऋषभ सखा में। सुदामा जी कहते हैं मेरे को कुछ नहीं दिया, परंतु परोक्ष में देखो कितनी कृपा बरसा दी। सचमुच कन्हैया कितने कृपालु हैं, कितने दीन बंधु हैं, यह सिद्ध हो गया। जैसे ही भगवान की द्वारिका पुरी है, ऐसे ही बन गई सुदामापुरी। और उस पावन पुरी में रहते हुए, गोविंद की कृपा का अनुभव करते हुए, सुदामा जी आनंद मग्न होकर के गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त करके सुदामा जी ने अपना इतिहास अमर कर दिया। एतद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध्वा वो भगवती कर्म बंधाद विमोच्यते। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनाता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव अवश्य प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यह सुदामा चरित्र यहीं पे संपूर्ण होता है। बोलिए जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। श्री सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण अटूट ऐश्वर्यवान बना दिए और उन्हें यह भी शिक्षा दिए कि तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में ही बैठकर भगवान का भजन करो, क्योंकि जो आनंद गृहस्थ जीवन में है वह आनंद कहीं भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। यह भगवान की वाणी है। अपना गृहस्थ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाला है, प्रदान कर देने वाला है। एवं वेदोतितं धर्म मनुस्तिष्ठनं संताम गति गृहं धर्मार्थ कामानां मुहुर्ष्वा दर्शयत प्रदम। भगवान श्री कृष्ण अपने आचरण के द्वारा लोगों को यह बात बतला दिए कि घर ही धर्म अर्थ और काम मोक्ष साधन का स्थान है। इसलिए गृहस्थोचितः श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार करते रहना चाहिए, परंतु धर्म का ही आश्रय रखना चाहिए। पहले धर्म, इसके बाद अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। गृहस्थ में जो केवल धन का ही आश्रय रखते हैं उन्हें अवश्य अधोगति प्राप्त होती है, नरकन में पड़ना पड़ो भैया। धन तो केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, ना कि धर्म बन सकता है। धन केवल जरूरतों को पूरा कर सकता है, धन कभी धर्म नहीं बन सकता। इस प्रकार सुदामा चरित्र, सुदामा जी जानते हैं धन तो मिल गया, लेकिन इस धन से अनेकों अनर्थ भी होते हैं। इसलिए सुदामा का भाव एक ही है, संपत सब रघुपति की याही। ऐश्वर्य संपदा यह तो केवल भगवान की माया मात्र है, केवल माया। इसके पीछे पड़ने वाला 15 अनर्थों में भटकता है। अस्तेयं हिंसा निरतं दंभ कामः क्रोधः रसमयो मदः भेदो वैर अविश्वासः संस्पर्धा व्यवसनानि च। जैसे धन कमाने में और कमा लेने पर उसको बढ़ाने, खर्च एवं खर्च करने में, उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चिंता बनी रहती है कि कोई हमारा धन चुरा ना ले। भ्रम तो ऐसा बना रहता है कि तिजोरी में जब रखते हैं तो खुद पर विश्वास नहीं होता, हमने गिन करके रखा, पर शंका मन में रहती है, अरे इतना था, इतना कैसे हो गया। यह भ्रम अर्थात यह धन के नष्ट हो जाने पर अनेकों चिंताएं बनी रहती है। धन के कारण 15 अनर्थ हमारे साथ जुड़ जाते हैं। पहला, ध्यान से सुनिए बंधुओं, पहला अनर्थ धन बढ़ने पर हमारे साथ जो जुड़ता है वो पहला है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पहला अनर्थ है चोरी होने का डर, दूसरा है हिंसा, तीसरा झूठ बोलने की आदत, चौथा दंभ, पांचवा काम, छठा क्रोध, सातवां गर्भ, आठवां अहंकार, नौवां भेद बुद्धि, 10वां वैर, 11वां अविश्वास,
स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये सब धन बढ़ने के लक्षण, ये सब दुष्कृत अनर्थ हैं। एते पंचदर्शनार्थी हरितमूलामता नृणाम तस्माद् अनर्थ अर्थाख्यम श्रेयोर्थी दुरत्यजेतम। श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं गृहस्थ में रहकर धर्म का आचरण करते हुए संसार में एक नई शिक्षा अवलोकित कराते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि उनकी रानियां की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां, उनके पुत्रों का तो मैंने पहले ही क्रम में वर्णन कर चुका हूँ। सभी के 10-10 पुत्र थे, उनमें से 18 तो महारथी थे जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम इस प्रकार थे। प्रथम पुत्र, सबसे बड़े पुत्र रुक्मिणी जी के प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, वृहदभानु, चित्रभानु, विक्र, अरुण, पुष्कर, वेदवाह, श्रुतिदेव, सुनंद, चित्रवाह, विरूप, कवि और न्यायग्रोध है। यह सभी 18 भगवान के महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। यह सभी धर्म का आश्रय रखने वाले थे, सभी धर्म प्रेमी योद्धा थे, सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ तो एक विचित्र बात और है, उनके यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। सोचिए बंधु, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 3,88,00,000 केवल उनको पढ़ाने समझाने के लिए वहाँ गुरु जी थे, आचार्य इतने मौजूद थे। 3,00,00,000 अष्टाशीतिशतानि च आसनं यदुकुलाचार्य कुमारानाइति श्रुतमम्। ऐसी स्थिति में यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक थे, एक नील। लेकिन जब धर्म से अलग होकर धन की प्राथमिकता देना शुरू किए तो इस धन के कारण उनके जीवन में अनर्थ हो गया, तो ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे। इसी कारण से इन्हें ब्राह्मणों का शाप हो गया, जिससे इन यदुवंशियों का विनाश भी हो गया। ब्राह्मण एवं संतों का अनादर करने वाला, चाहे भगवान का ही बेटा क्यों ना हो, उसका भी विनाश निश्चित है। अर्थात धन से अनर्थ का आगमन होता है और धर्म से पुरुषार्थ का भी आगमन होता है। अब निर्णय आपको लेना है, धर्म चाहिए कि अधर्म चाहिए। भगवान कहते हैं, जतो धर्म ततो जयः। जहाँ निरंतर धर्म होता है उधर ही विजय होती है। निरंतर धर्म का आश्रय ही लेना चाहिए। यहाँ प्रकृति यहाँ तक प्रकृति की बनाई हुई जो भी सृष्टि है उससे शिक्षा लेते रहें। जिससे शिक्षा लें उसी को गुरु के स्वरूप में सम्मान दें और धर्म का आश्रय लें। सबसे मूल बात तो यह है, यदि संसार में लोक परलोक में कल्याण चाहिए तो गुरुदेव की शरण ले लेना चाहिए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की खोज कैसे करें महाराज, किसे समझे कि गुरु योग्य है। आजकल के पाखंडियों की प्रधानता ज़्यादा चल रही है, तो हम सच्चे गुरु से भी वंचित रह जाते हैं, उसकी पहचान कैसे हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, तदस्माद् गुरुं प्रपद्यते जिजासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मयोपशमाश्रयम्। गुरुदेव ऐसे हों जो वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे यह ठीक ठीक समझा जा सके और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठ हों, तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्यमयी बातों को बता सके।
उसका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच से विशेष प्रवृत्ति ना हो, और शिष्य का भी कर्तव्य होता है ऐसे गुरुदेव के माध्यम से पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना कैसे करना चाहिए यह सीखे। इसके बाद प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मित्रता और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों से, हर्ष विषाद से रहित होना सीखना चाहिए। श्रद्धाम भागवते शास्त्रेण निंदामन्यतर चापि मनोवाक्य कर्मदंडम च सत्यम शमदमावपि। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन का संयम करे, मौन के द्वारा वाणी का संयम करे, वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना सीखे, सत्य बोलना चाहिए, इंद्रियों को अपने अधीनस्थ रखना चाहिए और मन को कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहिए। यह सीखते रहना चाहिए गुरुदेव भगवान से। इसके बाद श्रवणम कीर्तनम ध्यायनम हरिर्भक्त कर्मण जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे खिल चेष्टितम। भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म कर्म और गुण सब दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। यहाँ तक कि यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब भगवान के चरणों में निवेदन करके उन्हीं को समर्पण करके सौंप दे करके ही परम कल्याण का साधन है। इष्टम दतम तपो जप्तम वृत्तम च यच्चतमा प्रियम दारान सुतान गृहणान प्राणयम यत्य परस्मै निवेदनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की केवल आराधना करे, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र दोनों का सहारा लेना चाहिए। जिस प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाएं, ययाशु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षं परात्मनः विधिनोपचरेद देवं तंत्रोभेनः च केशवम्। संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से वेद अध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच सकते हैं। फिर भी वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्थ बाद में लगाकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वो अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वह मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वास्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट, और घमंड से इन्हें प्रेम होता है। वह पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी भी उड़ाया करते हैं। सज्जन को ऐसे व्यक्तियों के करीब ही नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जो भगवान और भगवान के भक्तों का उपहास करें, मजाक उड़ाएं। ऐसों से सदा ही दूर रहना चाहिए।
कर्मण्य को विदास्तब्धा मूर्खो पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया माध्यव्यागिरोत्सुकाः। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थ में या काम भोग में ही सदैव करते हैं। यह नहीं देखते हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी से भी टाली नहीं जा सकती बंधुओं, टाली नहीं जा सकती, किसी समय भी आक्रमण कर सकती है। धनम च धर्मैक फलम ययो यतो वैज्ञानम सविज्ञान मनु शांतिम गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंतर्यम्। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती, इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटती ही नहीं। जो धर्म से विपरीत आचरण करते हैं, केवल धन का ही संग्रह करते रहते हैं, वो नरकगामी अवश्य हो जाते हैं, केवल नरक में जाते हैं। जो धन को ही संचित करने में लगे रहते हैं। एत आत्मनो शांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सिदन्त्य कृतकृत्यावे कालध्वस्त मनोरथा। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से एक निवेदन करते हैं, 4 युगों में भगवान का स्वरूप कैसा है? हे गुरुदेव, भगवान को किस प्रकार से चारों युगों में प्रसन्न किया जाता है, कृपा करके हमें बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन युगों में भगवान के अनेकों रंग नाम आकृतियां होती हैं, सो हम तुम्हें सब बताते हैं। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है, सफेद कलर का होता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटाएं होती हैं, मृग चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, बैर रहित, सबके हित ऐसी समदर्शी होते हैं। वे लोग तपस्या के द्वारा परमात्मा की आराधना करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं, मेखला धारण करते हैं, उनके केश सुनहरे होते हैं, वेद प्रतिपादित यज्ञ रूप में रहकर यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। त्रेता युग के अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। यह पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। द्वापर के मनुष्य भगवान को राजसी रूप में मानकर वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करके प्रसन्न करते हैं। अनेकों प्रकार की स्तुतियों के माध्यम से आराधना करते हैं, जैसे नमस्ते वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय, निरुद्धाय सर्वभूतात्मने नमः। इस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन करके अब जानते हैं कलियुग के बारे में। इस युग में भगवान का श्री विग्रह कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग का जैसा नीलम मणि होता है, उस तरह का भगवान का श्री विग्रह है। इस युग के मनुष्य नाम, गुण, लीला आदि की कीर्तन के आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार से स्तुति है। इसी स्तुति का निरंतर गान करने से कलियुगी मनुष्यों के ऊपर भगवान की अनन्य कृपा होती है। ध्येयम सदा परिभवन्धयम भीष्ट दोहनम तीर्दास्पदम शिव विरंच नृत्यम शरण्यम भृत्यार्तहेयम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम
वंदे महापुरुष ते चरणाविंदम त्वक्त्वा यशुदस्तज्य सुरेप्सित्य राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम मायामृगमदयत ये पसित मनवाधवद मनवधावद वंदे महापुरुषले चरणारविंदम। कलयुग में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति है। केवल संकीर्तन मात्र से भगवान को पाया जा सकता है, इसके अलावा कोई साधन जीव के पास नहीं है। भक्त कहते हैं, प्रभु आपके चरण कमल की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय है और दुष्त्यज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते रहे। आप धर्मनिष्ठा की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जान बूझ कर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है प्रभु। मैं आपके उन्हीं चरणाविंद की वंदना करता हूँ। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। यत्र संकीर्तने नैव्य सर्वः स्वार्थी विलभ्यते। कलयुग में जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से भजन करते हैं, उससे पहली बात तो यह कि पाप कर्म होते ही नहीं। यदि कभी किसी प्रकार के हो भी जाएं तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सारे पाप नष्ट कर देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध बना देते हैं। यही है कलियुग का चमत्कार। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्वस्य त्वकान्नय भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कच्चिद धुनोति सर्वहार्दि सन्निविष्टः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान को जो लोग बैर भाव से भी भजे, जैसे शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व आदि राजाओं ने बैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था, वह भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही, फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में हो गई और वह मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करने में लगे हैं, उन्हें कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह क्यों होगी। वैरण्यम यम नृपतः शिशुपाल पौंड्रक शाल्यवादो गति विलास विलोकनाध्य ध्यायन्त आकृत ध्येशायन सनादौ तत्साम्य मापुरनुरक्त ध्याम पुनः किम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के अनन्य प्रेम की प्राप्ति तभी संभव है जब श्रेष्ठ गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होगा, और गुरुदेव का सानिध्य तभी प्राप्त हो सकेगा जब श्रद्धालुओं में समर्पण होगा। जहाँ समर्पण होगा उसे जहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा वहीं गुरु स्वीकार कर लेगा। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कान फूंक लिया गुरु हो गया। जरूरी तो यह है कि हमें किसी से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। श्री दत्तात्रेय भगवान महात्मा की प्रेरक वाणी है कि मनुष्य ही नहीं जानवरों से भी यदि शिक्षा मिले उन्हें ही गुरु मान लेना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरुओं का आश्रय लिया है। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुगृद गजः मधुहा हरिनो मिनः पिंगला करोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उर्नाभि सुपेशकृत। 24 गुरुओं के नाम श्री दत्तात्रेय भगवान ने जिन्हें बनाए हैं, पहला पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरपक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ग्रहण किया, वायु से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वायु उतना ही आहार ग्रहण करती है जितनी में उसकी संतुष्टि हो जाए, अपने पास संचित नहीं करती। ऐसे ही साधक को चाहिए, विषयों में यदि लिप्त भी है
पर उसमें आसक्त न हो जाए। इस प्रकार 24 गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान बनाए हैं। यह प्राप्य मानुष्यम लोके मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत ससक्ष तमरारूढ़ चतम विदुः। अजगर से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अजगर एक स्थान में बैठा रहता है, प्रारब्ध से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि भगवान पर भरोसा रखे, आनंद की मस्ती में रहे, प्रारब्ध उसे सब संपूर्ण कर देगा। समुद्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि यह सर्वदा गंभीर और प्रसन्न रहता है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि शारीरिक पदार्थों की प्राप्ति से ना कभी प्रसन्न हो और ना घटने पर उदास होना चाहिए। सदैव गंभीर रहना चाहिए, समुद्रवत। पतिंगा से यह शिक्षा ग्रहण करते हैं दत्तात्रेय जी। जैसे पतिंगा कीड़ा रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल के मर जाता है, ऐसे ही जो मूढ़ कामिनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थ में फंसा हुआ है, जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोग के लिए लालायित है, वो अपनी विवेक बुद्धि होकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। दृष्टवा स्त्रियं देवमाया तद्भावैर्जितेन्द्रियः प्रलोभितः प्रत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवतः। मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी रंग रस संचित करता है, स्वयं उपभोग नहीं करता, दूसरे जल कर मर जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य जो धन उतना संचित करते रहना चाहिए जितने में उसका जीवन गुजर जाए। ज़्यादा संग्रह करोगे तो मधुमक्खी के समान अपने ही जीवन खो बैठोगे। इस प्रकार अनेक 24 गुरुओं की वर्णन कराते हैं। इसके उपरांत 24 गुरुओं का सारांश वाक्य। इसलिए जीवन में यदि चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करें, जो आपका स्वभाव भी भगवान के सुदृश्य ही रहेगा। व्यभिचारियों का चिंतन करोगे तो व्यभिचारियों जैसा ही दिखने लगोगे। यत्र यत्र मनोदेहि धार्यते सकलम धिया स्नेहार्द्य दोषाद भयाद वापि याति तस्य रूपताम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बड़े भाग्य से अनेकों जन्मों के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले ही मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य ही है मोक्ष की प्राप्ति। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। निरंतर सन्मार्ग सत्य मार्ग का आश्रय लेकर अपने मोक्ष की कामना करते रहना चाहिए। संसार में दुख का कारण दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सुपात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और भगवान के गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। जिस वाणी से लोकप्रिय भगवान के अवतारों का यशोगान न हो, भगवान के संकीर्तन का गुणगान न हो, वह वाणी बंध्या के समान मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, संसार में मानव जीवन पाकर केवल मेरा ही भजन करो, मेरा ही भजन जो निरंतर करता है, मैं उसकी प्रति क्षण सुरक्षा करता रहता हूँ। जो मेरा निरंतर नाम लेता है, कथाओं में प्रेम रखता है और सत्संग करता है, उनकी जगत में जितनी आसक्तियाँ हैं उन्हें सत्संग ही नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, ना सांख्य है, ना धर्म पालन और ना स्वाध्याय तपस्या त्याग और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। जहाँ तक कहूँ व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यह नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मानव जीवन में सत्संग करना अति आवश्यक है बंधुओं, अति आवश्यक है, करते रहना चाहिए। नरोध्यति मा योगे न सांख्यम धर्म एव च यथा वरुन्धते सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। भगवान कहते हैं, जिसकी वाणी
प्रेम से गदगद हो रही है। चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। वह मेरा भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। भगवान की परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुंधला जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे अनजान के द्वारा नेत्रों का दोष मिटाने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में निरंतर तल्लीन हो जाता है। यही जीवन जीने का आनंद है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौमत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवा जन संप्रयुक्तम। संसार में वही सुखी है जो सुख आने पर प्रसन्न नहीं है, दुख आने पर दुखी नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के सुख अथवा दुख का कारण कोई दूसरा नहीं होता। जो लोग कहते हैं अरे शनि ने बिगाड़ गया, राहु बिगाड़ गया, ग्रह बिगाड़ गए, शांति करवाओ, पाठ करवाओ, अरे भाई देखो किसी के भी सुख दुख का कारण न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, और कर्म एवं काल आदि ही हमारे दुख का कारण है। श्रुति और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं, और मन के ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। इसलिए हमारा कर्म ही सुख दुख का साथी है। अतः जीवन में अच्छे कर्म करते रहो, वही सुख दुख का सही कारण है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणम मानमन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेदयतः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सांख्य योग, क्रिया योग, अनेकों प्रकार के योग धारणाओं का उपदेश किया, परमार्थ निरूपण का वर्णन किया, भागवत धर्मों का निरूपण किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यदुकुल संहार की कथा श्रवण कराई, जहाँ अपने का संहार किया। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप स्थित कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरे बड़े भैया बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान उस समय अपनी अंग कांति से दीप्यमान है, चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर ऐसे बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। जरा नाम का एक बहेलिया था, उसने मूसल के बच्चे हुए टुकड़े से अपने बाण की गासी बना लिया। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने बाण से बेध दिया। जब वह पास में आकर के देखा तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में थे। उसने भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, हे मधुसूदन, मैं अनजान में यह पाप किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आप परम यशस्वी निर्विकार हैं, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, हे जरा तू डर मत, उठ, यह जो तूने मन का काम किया, जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला दिव्य कथा को हम यहीं पे आज कथा को विराम दे रहे हैं। इसकी आगे कथा पुनः श्रवण करेंगे। शेष कथा सप्त दिवसीय की कथा, सभी को इस कथा का अनुभव लाभ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री व्यासदेव जी भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम।